हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.8 करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10th के न्यू वाले बुक का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं भाई, तो इसके अंदर एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्लास 10th के एग्जाम में या इस साल आ सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो जरूरी क्वेश्चंस है वो करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए बचा दूंगा जो तुम लोग ट्राई करोगे। बाकी जो पिछले साल आए हुए हैं वो तो मैं तुम लोगों को कराऊंगा ही कराऊंगा, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी कराऊंगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों को सॉल्व करना सिखाता हूँ। इसमें बोला गया है कि 10 years लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी आज से 10 साल बाद अगर हम लोग ए का एज देखें तो वो बी के एज का ट्वाइस होगा। एंड 5 years अगो, और 5 साल अगर पहले की बात किया जाए तो ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी, यानी कि 5 साल पहले जो ए का एज था वो बी के एज का 3 times था। तो उनका बताइए प्रेजेंट एज कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है जहां पर डायरेक्ट 10 साल बाद और 5 साल पहले का कनेक्शन बना दिया हो और प्रेजेंट एज पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आओ समझाता हूँ कैसे किया जाता है सॉल्व। तो देखो, सबसे पहले तो एक काम करो कि जो ए है ना उसका प्रेजेंटेज को एक्स ईयर मान लो और जो बी है उसके प्रेजेंटेज को वाई ईयर मान लो। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो केस नंबर 1 या जो सिचुएशन 1 या कंडीशन 1 हमें दिया हुआ है उसमें हमसे क्या कहा गया है। सब जो पहला कंडीशन है उसमें ये कहा गया है कि 10 साल बाद की अगर बात किया जाए तो जो ए का एज होगा ना वो बी के एज का ट्वाइस होगा 10 साल बाद, अभी नहीं। अभी देखो उसका एज एक्स है और अभी बी का एज वाई है ना। तो मुझे ये बताओ कि 10 साल बाद एक्स का एज कितना हो जाएगा बेटा। अगर अभी x है ए का एज, तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा, यानी जितना अभी उसमें 10 प्लस कर दो तो 10 साल बाद का एज निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x प्लस में 10। ये किसका एज है 10 साल बाद वाला, इसका ए का एज है। वैसे b का जो 10 साल बाद एज होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा y प्लस में 10, अभी अगर y है तो। अब इनके बीच का कनेक्शन ये बताया है कि ये वाला जो एज है ना वो 10 साल बाद, यानी ये वाला जो एज है वो इस वाले एज का ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वल करके ऐसे 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस में 10 लिख देंगे। जो भी जिसका भी ट्वाइस होता है हम लोग उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो मुझे 20 को और 10 को इक्वल लिखना है, क्योंकि 20 और 10 आपस में ट्वाइस है, तो क्या मैं इसको ऐसे इक्वल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो मुझे 10 में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 20 जो है वो 10 का ट्वाइस है। उसी तरीके से ये वाला नंबर जो है वो इसका ट्वाइस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसीलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 10 इक्वल टू साइड में 2i हो गया, और 10 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। अब नंबर्स को एक साइड कर लो, इस 10 को उधर भेज दो, 2i को इधर ले आओ, तो ये बन गया x माइनस में 2i, और ये 10 उधर जाकर के 20 में माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 हो जाएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है। अब आ जाओ केस नंबर 2 में, कि सेकेंड वाले केस में क्या कहा गया है भाई, सेकेंड वाला सिचुएशन क्या कहा गया है। उसमें बोला था 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 साल बाद के लिए x प्लस 10 किए थे, 5 साल पहले के लिए x माइनस 5 करेंगे, और इधर वैसी y माइनस में से 5 कर देंगे। अब इनके बीच का कनेक्शन क्या है, इनके बीच का कनेक्शन ये है कि जो a का एज है और ये जो b का एज है, तो a का एज b के एज का 3 टाइम्स था, थ्राइस था। तो यहाँ पर तुम इसको फिर से इक्वल करो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कि भाई ये वाला एज इस वाले एज का 3 टाइम है। तो अब यहाँ से बन जाएगा x माइनस में 5 इक्वल टू साइड में 3y हो गया, और माइनस का 15 हो जाएगा। y को फिर से इधर ले आओ, तो x माइनस में 3y हो गया, और ये माइनस वाला 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा, तो माइनस का 15 और प्लस का 5 मिल करके माइनस का 10 बना लेंगे। ये हो गया तुम्हारा सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को एलिमिनेशन मेथड रिवाइज, वैसे तो पिछले हर एक्सरसाइज में वही काम हम लोग कर रहे हैं, फिर भी पहला क्वेश्चन है तो मैं इसके आगे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे ना जहाँ पर जरूरत नहीं रहेगा, जहाँ पर ईजी, जैसे ये वाला बहुत ईजी है, इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन लगा करके चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा करके। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। मेन मैं तुम लोगों को इक्वेशन बनाना सिखा दूंगा। इक्वेशन अगर बना लिया तो लाइव झिंगा ला लो, उसके बाद तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन 1 में से, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, ये वाला इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या है, x माइनस में 2y इक्वल टू साइड में 10 है, उसमें से इसको माइनस करना है, x माइनस 3y और इक्वल टू साइड में माइनस 10 को। तो होगा क्या, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये प्लस का x और माइनस का x हो गया कैंसिल, खेल खत्म।
ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 2y है, बचेगा 1y प्लस वाला। ये दोनों प्लस के हो चुके हैं तो y 10 और 10 मिल करके 20 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 20 निकल करके आ गया। अब इस 20 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं y का वैल्यू 20 पुट करता हूँ तो वहाँ पर था x माइनस में 2y, तो 2 मल्टीप्लाई 20 हो गया, इक्वल के उस साइड में 10 हो गया, ये 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस में 40 इक्वल के उस साइड में 10, माइनस का 40 उधर गया तो प्लस का 40 हो जाएगा, और 10 प्लस 40 मिल करके 50 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो यहाँ से 50 निकल करके आ गया। तो बना क्या भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट एज है, इसलिए जो मेरा प्रेजेंट, मेरा नहीं, प्रेजेंट एज जो होगा ए का, प्रेजेंट एज ऑफ ए वो हो जाएगा 50 ईयर्स, 50 साल हो गया प्रेजेंट एज ए का। और उसी तरीके से अगर मैं प्रेजेंट एज बात करूँ बी का, तो वो y था जो कि पहले 20 निकला था, तो y का जो प्रेजेंटेज होगा वो प्रेजेंटेज होगा 20 साल होगा। तुम इसे ना चेक भी कर सकते हो अपने दिमाग में, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 साल बाद जो इनका एज होगा तो ए का एज बी का एज का ट्वाइस होगा। चलो देखो 10 साल बाद इसका एज 60 साल हो जाएगा और इसका 30 साल होगा, तो हाँ जी ये जो है इसका ट्वाइस हो जा रहा है, बिल्कुल सही बोला गया है। उसी तरीके से 5 साल पहले जो इसका एज होगा वो इसके एज का थ्राइस होगा। 5 साल पहले इसका एज देखो 45 हो रहा है और इसका 5 साल एज पहले अगर हम जाएंगे तो 15 ईयर होगा, तो 45 15 का थ्राइस होता है ना, 3 टाइम होता है ना, यानी कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला था। तो इस तरीके से तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है। मुझे उम्मीद है तुम्हें पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरीके के जो आगे के क्वेश्चन हैं अब उनको जल्दी जल्दी लपेटते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये वाला जो सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तो मैं तुम लोगों को अलग से करा ही दिया हूँ, एनसीईआरटी की वीडियो तुम लोग एनसीईआरटी में देख लेना। यहाँ पर मैं जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। इसमें बोल रहा है 6 साल पहले मेंस एज, सॉरी 6 साल हेंस यानी कि 6 साल बाद मेंस का जो एज होगा विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी कि उसके सन का 3 टाइम होगा। एंड 3 ईयर्स अगो, और 3 साल पहले की अगर बात की जाए तो ही वॉज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, उसके सन के एज से 9 टाइम था। तो बताइए उनका प्रेजेंट एज क्या होगा। मैं जल्दी से इसका इक्वेशन बना देता हूँ, पहला और दूसरा नंबर का इक्वेशन, उसके आगे तुम इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेन के एज को x मान लिया है और उसके सन के एज को मैंने y मान लिया है। पहला वाला कंडीशन में क्या बोला गया है भाई, तो फर्स्ट वाले कंडीशन बोला गया है 6 ईयर हेंस, यानी 6 साल बाद जो मेन का एज होगा विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो पहले तो एक काम करो, 6 साल बाद वाला मेन का एज लिख लो, अभी मेन का एज x है तो 6 साल बाद x प्लस 6 हो जाएगा। वैसे ही जो उसका सन है उसका अगर मैंने y माना है तो 6 साल बाद उसके सन का जो एज होगा वो y प्लस में 6 हो जाएगा। अब ये कहा गया है कि ये वाला एज इस वाले एज का 3 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इक्वल की साइन लगा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये बन गया x प्लस में 6 इक्वल टू 3y, और फिर 6 3 हो जाएगा 18, y को इधर ले आओ, नंबर को उधर ले जाओ, तो ये x माइनस में 3y हो जाएगा। इधर 18 पहले से है, 6 उधर जाकर के माइनस होगा तो 18 में 6 माइनस होकर के 12 आ जाएगा। ये बन गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से सेकंड वाला जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2 या सिचुएशन 2 कुछ भी लिख सकते हो तुम। तो सेकंड वाले कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर हम लोग 3 साल बाद का देखिए ना, कितना बोला था यार, कहाँ ये क्वेश्चन, हाँ, एंड 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले ही वॉज 9 टाइम एज ओल्ड एज सन। तो 3 साल पहले के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैन के एज में x माइनस 3 करेंगे और जो सन है उसके एज में y में भी y माइनस 3 कर देंगे, और ये वाला एज इस वाले एज का 9 टाइम्स है, तो ऐसे इक्वल का साइन लगा करके इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया x माइनस में 3 इक्वल टू 9y, और यहाँ पर 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 27 हो गया, y को इधर ले जाओ, नंबर को उधर ले जाओ, तो ये x माइनस में 9y हो जाएगा, और इधर माइनस का 27 जाएगा पहले से, और ये माइनस वाला 3 उधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस 27 और प्लस का 3 मिलकर के बेटा माइनस का ही 24 बना लेंगे, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। बस अब तुम फिर से इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। तो ये सब हलवा पूरी वाले क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन। एक काम करते हैं, सीधे हम लोग तगड़े क्वेश्चन के पास जाते हैं, जो 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, और थोड़ा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, चिंता मत करो। मेन और जो ये सन वाले एज वाला क्वेश्चन होता है ना, कुल मिलाकर के जो एज वाला क्वेश्चन होता है, चाहे वो मेन का एज हो, सन का एज हो, माता श्री का हो, पिता श्री का हो, किसी का भी हो, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। तो फिफ्थ वाला बनाते हैं, जो 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है। इसमें बोल रहे हैं फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। लोग ओ माय गॉड सर, 2 चिल्ड्रन का एज का सम दे दिया, कंफ्यूज हो रहे हो, चिंता मत करो, अभी आराम से निकल जाएगा। पप्पा जी का जो एज है वो 3 टाइम है सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी इनके 2 बच्चे हैं, दोनों के एज का अगर हम लोग सम कर दें तो उसका भी 3 टाइम है पापा जी का एज। ये प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी 3 साल पहले 2 साल बाद वाला कुछ लिखा नहीं है, मतलब समझाओ ईज करके लिखा हुआ है, बोले तो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, अभी की बात की जा रही है।
आगे बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी कि उनके दोनों बच्चों के एज का जो ट्वाइस होगा ना वही एज हो जाएगा इनके 5 साल बाद। ठीक है, तो अब बताइए कि जो फादर जी का एज है, पापा का एज है, वो कितना है। देखने से मुश्किल लग रहा था ना कि सर 2 चिल्ड्रन तो क्या एक्स और वाई लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है और तुमको इसका इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है फादर का उसको मैंने एक्स मान लिया है, और उनके जो 2 बच्चे हैं ना, ये पहला बेटा है या बच्चा होगा, ये दूसरा बच्चा होगा, लड़का हो लड़की उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए सारे एक हैं। तो ये जो 2 बच्चे हैं इनके एज को अगर प्लस कर दिया जाए तो मान लेते हैं कि वाई ईयर्स आ रहा होगा, मान लो इसका 2 साल होगा, इसका 3 साल होगा, मिला करके 5 साल होगा एग्जाम्पल के लिए। तो जो भी इनका एज का सम होगा ना वो वाई ईयर होगा, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। अब पहला जो सिचुएशन दिया है, पहला जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, तो पहले वाले कंडीशन में ये बोला है कि जो पापा जी का प्रेजेंट एज है वो बच्चों का जो प्रेजेंट एज का सम है ना, चिल्ड्रन के प्रेजेंट एज का जो सम है उसका 3 टाइम है, यानी कि इसका अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बस। कितना आसान है सोचो, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन 1 बन गया। तुम चाहो तो इसको इधर ला दो, नहीं तो तुम ना इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, एलिमिनेशन मेथड लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर लगाना चाहो तो 3y को इधर ले आना, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना समझ में आया, ये बहुत बेसिक सा चीज था। अब इसका जो केस नंबर 2 है बस वही हल्का सा ट्रिकी है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। अगले वाले केस में ये बोला है कि अगर हम लोग 5 साल बाद की बात करें, आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर पहले तो तुम मुझे ये बताओ पापा का एज कितना होगा। तुम बोलोगे सर पापा का एज जो अभी x है, तो 5 साल बाद जो होगा पापा का एज वो x प्लस में 5 हो जाएगा। अब यहीं से मेन काम शुरू होता है, जो बच्चों का एज अभी y ईयर है, बच्चों के एज का सम जो अभी y ईयर है, 5 साल बाद उनका एज कितना होगा बच्चों बताओ तो। क्या उसको मैं y प्लस 5 लिखूंगा, जो बच्चे बोलेंगे हाँ सर y प्लस 5 लिखोगे वो बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे, क्योंकि ये 2 बच्चों के एज का जो सम है वो y ईयर है। मान लो बेटा पहला वाला बच्चा ये 3 साल का है, दूसरा वाला बच्चा को मान लेते हैं 6 साल का एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 5 साल बाद इसका भी एज 5 प्लस होगा और 5 साल बाद इसका भी तो एज 5 प्लस होगा। तो इनका जो अभी मान लो जो सम निकल करके आ रहा था 6 प्लस 3 9 आ रहा था, तो 5 साल बाद इनके एज का सम केवल 9 प्लस 5 थोड़ी होगा, उससे तो केवल एक ही बच्चे का एज प्लस होगा, जबकि दोनों का 5-5 साल उम्र बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर तुम 9 प्लस 5 नहीं करोगे, वो तो 14 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका 5 साल बाद एज 8 ईयर हो रहा है और इसका 5 साल बाद एज जो 11 ईयर हो रहा है, और दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 19 ईयर हो जाएगा 5 साल बाद उनका एज। ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये इसका तगड़ा पार्ट है। तो केस नंबर 2 में तुम लिखोगे कि पापा का तो एज भैया x प्लस में y है 5 साल बाद, लेकिन जो बच्चों का एज होगा ना 5 साल बाद वो हो जाएगा y प्लस में 10, क्योंकि पहले वाले का भी 5 प्लस हो रहा है, दूसरे वाले का भी 5 प्लस हो रहा है, और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ये अगर किया तो गलत हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या बोला था कि 5 साल बाद जो पापा का एज होगा वो कितना टाइम बोला था भाई, 5 ईयर एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस, ट्वाइस बोला है, यानी कि ये इक्वल है इसके ट्वाइस के, बोले तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया तुम्हारा x प्लस में 5 इक्वल टू साइड में 2y, और 2 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। एक काम करो चुपचाप से ना, ये जो x का वैल्यू 3y है ना, यहाँ पर x के बदले में 3y कर दो, इस 2y को इधर ट्रांसफर करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें तुम सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लेना। सब्सटीट्यूशन तो बहुत स्पीड में आंसर आएगा, समझ में ना सब्सटीट्यूशन कैसे लगाना है। यहाँ पर x के बदले में 3y दिया हुआ है ना, यहाँ पर x के बदले में 3y लिखो, 2y इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 5 इधर जाकर के माइनस होगा, तो 3y में से 2y माइनस होगा तो 1y आएगा, और ये 5 उधर 20 में से माइनस होगा तो 15 आएगा, यानी y का वैल्यू डायरेक्ट 15 आ गया, और y का वैल्यू अगर 15 निकल करके आ गया, यानी कि प्रेजेंट एज का जो सम है वो 15 है, तो पापा का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 45 हो जाएगा। तो दिमाग में ही आंसर फटाफट निकल जाएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये वाला पार्ट ही ट्रिकी है, ये जो बना लिया वो एकदम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है, चलो उसको भी देखते हैं क्या दिया होगा। ये भी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है उनको तो पूरा निपटाएंगे, भले एनसीईआरटी वाले को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन भी स्किप नहीं करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 years ago अ फादर वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज सन, 2 साल पहले पप्पा जी का जो एज था वो बच्चे के एज का 5 टाइम था। 2 years लेटर, 2 साल बाद अगर देखें तो उनका जो एज होगा वो 8 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन हो जाएगा, यानी कि एज के सन का 3 टाइम से भी 8 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला ये है कि बताइए उनका प्रेजेंटेज कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे शुरू वाले बेसिक वाले थे ना, ये केवल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें 8 मोर कर दिया है नया, बाकी सेम टू सेम वैसे ही बन रहा है। चलो कॉपी में इसका इक्वेशन बना देता हूँ। तो देखो सबसे पहले पप्पा जी का एक्स, यहाँ पर जो एज है उसे एक्स मान लेते हैं, बेटे के एज को वाई मान लेते हैं। अब आ जाते हैं पहले वाले केस में, पहले वाले सिचुएशन में। क्वेश्चन में पहले बार में क्या बोला गया था भाई कि 2 years अगो, 2 साल पहले
तो 2 साल पहले पहले दोनों का एज लिख लो। पापा का जो है जब भी x है 2 साल पहले x माइनस 2 हो जाएगा, और बेटा का एज जो भी y है 2 साल पहले y माइनस में 2 हो जाएगा, 2 साल पहले की बात की जाए तो। अब इसमें हमसे हिंट में ये बोला गया था कि 2 साल पहले फादर वाज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि पापा का जो एज है वो सन के एज का 5 टाइम है, ये बोला गया है। तो यहाँ से ये बन जाएगा x माइनस में 2 इक्वल टू साइड में 5y माइनस में 10 हो गया। ये नंबर को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो x माइनस 5y हो जाएगा। ये माइनस का 10 पहले से है, प्लस वाला 2 उधर जा करके, यानी माइनस वाला 2 उधर जा करके प्लस का 2 बन जाएगा, तो माइनस 10 और प्लस 2 मिल करके 8 बन जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। यही तुम लोगों से पहले हिंट में कहा गया था। ये कितना आसान से बन गया। अब जो सेकेंड वाला केस है वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, बस हल्का सा ट्रिकी बनाया गया है। सेकेंड वाले हिंट में कहा गया है कि 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद। तो पहले एक काम करो, दोनों के 2 साल बाद वाला एज लिख लो। पापा का एज 2 साल बाद x प्लस में 2 हो जाएगा, बेटा का एज 2 साल बाद y प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये 2 साल बाद वाला एज हमने लिख लिया। अब इनको कैसे कनेक्ट करना है, क्या बोला गया है, हिज एज विल बी 8 मोर, यानी पापा का जो एज है वो 8 ज्यादा होगा, मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ सन। अगर मान लो सिर्फ ये बोले रहता कि पापा का एज 2 साल बाद जो बेटे का एज है उसका 3 टाइम होगा, तो हम क्या करते, ऐसे इक्वल लगा करके इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 टाइम केवल बोले रहता। तो इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज ये बोल दिया है कि हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम, यानी 3 टाइम से भी 8 ज्यादा करना है, तो 8 प्लस कर देते हैं। बस इतना ही सब फर्क है बेटा, बस प्लस 8 करना और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया तुम्हारा x प्लस में 2 इक्वल टू साइड में 3y प्लस में 3 2 जा 6 प्लस का 8 हो जाएगा, y को इधर ले आओ तो x माइनस में 3y हो गया, इधर 6 और 8 बन जाएगा तुम्हारे पास 14, और ये 2 उधर जाकर के जब माइनस होगा तो 14 में से 2 माइनस होकर के 12 आ जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो बस इतना सही काम करना था, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं था ये वाला भी। तो मुझे उम्मीद है तुम अब इसके आगे आराम से सॉल्व कर लोगे। दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, x कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, y का निकल जाएगा तो x का भी निकल जाएगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में पुट करके। तो ये हो गई तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और कुछ तगड़े क्वेश्चन है, हाँ लास्ट में 2 3 क्वेश्चन तगड़े वाले दिए हुए हैं पीछे वाले पेज में, तो मैं इन क्वेश्चंस को तुम्हें करना सिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, या एग्जाम्पलर वाला बुक अलग से ही करा दूंगा। हम लोग सिर्फ जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना इनको निपटा देते हैं। एग्जाम्पलर का और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है वो तुम लोगों को एनसीईआरटी वाले वीडियोस में और एग्जाम्पलर वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं और इस वाले को 10 और 11 को करते हैं। 10 वाले में बोल रहे हैं, अच्छा 10 और 11 क्वेश्चन करने से पहले बच्चों एक बहुत जरूरी बात मैं तुम्हें बताने भूल जा रहा हूँ कि अगर तुम लोग ना पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड हो, ऐसी जैसे तुम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसी तरीके से तुम मुझसे लाइव क्लासेस में अगर पढ़ना चाहते हो, जिसमें मैं सामने बैठ करके तुम्हें पढ़ाऊंगा जूम मीटिंग की तरह, तुम अपना कोई भी डाउट रहेगा तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो उसके लिए तुम लोग मेरा जो बैच है ना वो ज्वाइन कर सकते हो, अर्जुन बैच, जिसके लिए तुम्हें अनअकैडमी का प्लस वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर थोड़े कम पैसे हैं, प्लस वाला सब्सक्रिप्शन क्योंकि थोड़ा महंगा आता है, 10,000 के अराउंड आता है, लेकिन उसमें सारे बैचेस मिल जाते हैं, 10th के 9th के, पिछले तुम्हारे घर में कोई बच्चा रहेगा तो वो भी पढ़ सकता है पूरे बैचेस से। ऐसा होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक्सेस हो जाएगा अनअकैडमी के ऐप का, उसमें जितने भी बैचेस रहेंगे सब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तुम लोग नहीं सर मैं बस अपने लिए बैच लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए ना प्रहार बैच है, वो भी बहुत तगड़ा बैच है, उसमें बहुत तगड़े तगड़े टीचर है हमारे अनअकैडमी के, उनका तुम देख सकते हो 10th टाइटन्स वाले में वीडियो, वहाँ पर वो लोग पढ़ाते हैं, और वही टीचर्स तुम्हें प्रहार बैच के अंदर लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे। वहाँ पर तुम्हें डाउट होगा तो हैंड रेज करके तुम वहाँ भी डाउट पूछ सकते हो। उसकी प्राइस केवल 2499 रुपी है, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज कि इस हफ्ते मेरा क्योंकि बर्थडे वीक चल रहा है, तो मैं तुम लोगों को ना जो मेरी बुक है वो केवल और केवल 149 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक क्लास 10th के लिए बहुत तगड़ी बुक है, 600 की बुक है। जो बच्चा उसको मंगा रहा है ना, दिल खुश हो जा रहा है उसका। तुम लोग जाकर के पहले अमेजोन पे रेटिंग देख लेना, पढ़ लेना बच्चों का कमेंट, उसके बाद उस बुक को ऑर्डर कर लेना, लेकिन फटाफट कर लेना क्योंकि इसी वीक के लिए वो ऑफर है 149 वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं 10th वाले क्वेश्चन के पास। इसमें बोला गया है 3 years ago, 3 साल पहले, रश्मि वाज थ्राइस ओल्ड एज नजमा, यानी जो रश्मि है ना, रश्मि जो है वो 3 साल पहले नजमा के एज की थ्राइस थी। और अगर 10 साल बाद की बात किया जाए तो रश्मि विल बी ट्वाइस एल्ड एज नजमा, यानी कि 10 साल बाद रश्मि जो होगी वो नजमा की ट्वाइस हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड रश्मि एंड नजमा नाउ, तो उनका प्रेजेंट एज कितना है रश्मि और नजमा का, ये बताना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, और तुम लोग इसको कहीं ना कहीं देखे भी होगे। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है अलग अलग बुक में। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेज जो रश्मि का उसको x मान लिया, और नजमा के प्रेजेंटेज को मैंने y मान लिया है। अब सबसे पहले क्या बोला गया है, 3 साल पहले जो रश्मि थी वो थ्राइस थी नजमा के, तो 3 साल पहले के लिए हम लोग रश्मि का एज लिखेंगे तो x माइनस में 3 हो जाएगा, और नजमा का एज लिखेंगे तो y माइनस में 3 हो जाएगा। अब जो रश्मि थी ना वो नजमा की थ्राइस थी, तो हम इसको इक्वल करके नजमा में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 3 साल पहले रश्मि का जो एज था वो नजमा के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। अब ये बन गया x माइनस थ्री इक्वल के उस साइड में 3y हो गया और माइनस में 3 3 से 9 हो जाएगा। नंबर को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, तो ये x माइनस में 3y हो गया। इधर -9 पहले से है, ये -3 उधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, तो -9 और +3 मिलकर के -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब जो सेकंड सिचुएशन हम लोगों से दिया गया क्वेश्चन में, सेकंड वाला जो केस दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया भाई, उसमें ये कहा गया 10 ईयर्स लेटर का, कि 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्डर नजमा। तो 10 साल बाद रश्मि का एज कितना होगा, अभी x है तो 10 साल बाद x + 10 हो जाएगा। वैसे नजमा जो अभी y है तो 10 साल बाद y + में 10 हो जाएगा। और ये जो रश्मि है वो 10 साल बाद वाला जो एज है इन दोनों का, ये वाला एज इस वाले एज का, नजमा वाले एज का ट्वाइस है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करके ऐसे इक्वल की साइन लगा सकते हैं। तो ये हो गया x + में 10 इक्वल को उस साइड में 2y और प्लस में 20। अब इस 2y को इधर ले आओ तो x माइनस में 2y हो जाएगा, ये प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10 हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस होकर के 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन बन गए हैं, दोनों को सॉल्व करो, आंसर रेडी है तुम्हारा। ठीक है, तो 10th वाला भी कंप्लीट। चलो जो 11th वाला है फटाक से उसको मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सो जो 11th वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़ने में। चलो इसको समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि 16 साल पहले एट द टाइम ऑफ द मैरिज का जब समय था, जब शादी हो रहा था अजय का और उसकी वाइफ का, वो 16 साल पहले की बात है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि शादी कब हुआ है भाई, 16 साल पहले हुआ है। उस टाइम क्या था, तो अजय वाज 5 ईयर्स ओल्डर देन हिज वाइफ, यानी कि अजय जो था अपनी वाइफ से 5 साल ओल्डर था, यानी कि बड़ा था, इल्डर था। अब बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड अजय आर इन द रेशियो 8:9, यानी अभी के टाइम पे जो उनका एज है ना उसका हमें रेशियो दिया गया है, 8 और 9 का उनका रेशियो है। तो फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो ये बताइए कि उनकी शादी के टाइम पे उनका जो एज था वो कितना था, अजय का भी और उनकी वाइफ का भी। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका तरीका है, रेशियो भी दे दिया है, 16 साल पहले का भी बात किया गया, थोड़ा घुमाया गया है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, तुम्हें इसकी स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा। चलो समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है अजय का उसको मैंने x मान लिया है, और उसकी वाइफ का जो प्रेजेंट एज है उसे मैंने y मान लिया है। अब हम लोगों से यहाँ पर पहले क्या बोला गया था कि 16 साल पहले जब उनकी शादी हो रही थी तो अजय वाज 5 ईयर्स एल्डर टू हिज वाइफ, यानी कि 16 साल पहले जब अजय की और उसकी वाइफ की शादी हो रही थी तो उनके जो एज का डिफरेंस था ना वो 5 ईयर है। यानी कि आज भी जो उनके एज का डिफरेंस होगा तो 5 ईयर होगा, एज का डिफरेंस कभी चेंज थोड़ी होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो तुम्हारे पापा का एज है 20 ईयर, अभी 20 नहीं होगा 30 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं तुम्हारे पापा का एज है, और तुम्हारा एज मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लेते हैं फिलहाल के लिए 8 ईयर है। तो या फिर 10 ईयर मान लेते हैं, तुम्हारे एज 10 ईयर है, पापा का एज 30 ईयर है। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना है, तुम दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना है बच्चों, 20 ईयर है। अब हम लोग बात करते हैं 20 साल बाद का। 20 साल बाद तुम्हारे पापा का एज कितना होगा, 50 ईयर होगा। 20 साल बाद तुम्हारा एज कितना होगा, 30 ईयर होगा। तुम्हारे बीच के एज का डिफरेंस कितना हो रहा है अभी भी, ओहो थोड़ा सा आवाज़ अगर तुम लोगों को कुछ आ रहा होगा ना, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन से मैं खुद ही परेशान हूँ, तो वीडियो में अगर बीच में आवाज़ अगर आता है घड़घिड़ घड़घिड़ तो ज़्यादा परेशान मत होना ना। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जो एज का डिफरेंस होता है ना वो हमेशा इक्वल ही रहता है, भले टाइम्स वगैरह चेंज हो जाता है, 2 टाइम 3 टाइम इस तरीके से हो जाता है। जैसे यहाँ पर तुम देखो तो तुम्हारा एज तुम्हारे पापा का एज का अगर डिफरेंस देखा जाए तो पापा का एज 3 टाइम है, लेकिन क्या यहाँ पर 3 टाइम है, नहीं है, 30 का 3 टाइम तो 90 होता है। तो टाइम्स वगैरह जो होता है वो चेंज होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि जो डिफरेंस होता है वो चेंज नहीं होता। यहाँ भी 20 ईयर ही डिफरेंस था, यहाँ भी 20 ईयर ही डिफरेंस है। सेम उसी तरीके से अगर अजय का प्रेजेंटेज एक्स और वाइफ का प्रेजेंटेज वाई है, और शादी के समय उनके एज का डिफरेंस अगर 5 ईयर था, यानी कि जो अजय का एज है और जो वाइफ का एज है वो 5 साल, वाइफ के एज में अगर 5 प्लस कर दिया जाए तो अजय का एज निकल करके आएगा। तो यहाँ पर भी अभी भी प्रेजेंट एज में भी जो अजय का एज है ना वो निकालने के लिए हम वाइफ के एज में 5 प्लस कर देंगे, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर है। अजय 5 साल बड़ा है वाइफ से, तो x इक्वल टू वाई लिख करके y में ही 5 प्लस कर दो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा तुमसे 20 साल बड़े हैं, तो तुम्हें अगर 30 को और 10 को अगर इक्वल लिखना है तो तुम यहाँ पर 20 साल प्लस किस में करोगे, अपने एज में ना करोगे, पापा के एज में थोड़ी करोगे, सेम वैसे यहाँ पर करना है। तो x इक्वल टू y प्लस में 5, यही तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। या तुम चाहो तो y को इधर ला करके x माइनस वाई इक्वल टू 5 भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो तो y को इधर ले आना। ये पहला केस हो गया, खेल खत्म, समझ में आया कि ये कैसे बना। अब आ जाओ केस नंबर 2 में, कि सेकंड वाला जो केस है, सेकंड वाला जो हिंट है उसमें क्या कहा गया है कि इनके जो प्रेजेंट एज है, द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड अजय, वाइफ ध्यान रखने इसमें पहले क्या लिखा है,
वाइफ लिखा है और फिर अजय लिखा है और फिर रेशियो दिया हुआ है 8:9, यानी कि वाइफ का जो प्रेजेंट एज है बेटा, जिसको हमने वाई लिया है, उसका अगर हम रेशियो निकालते हैं अजय के प्रेजेंट एज से, तो वाइफ रेशियो अजय इज इक्वल टू 8:9, ये कहा गया है। इसमें गलती कहाँ पर होता है, हड़बड़ी में। जैसे मैं भी अगर मान लो क्वेश्चन को अभी नहीं ध्यान से देखता ना, तो मुझे बस इतना ही याद था कि जो रेशियो है वो 8:9 दिया हुआ है, तो मैं x डिवाइड बाई वाई लिख देता इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि जो 8 डिवाइड बाई 9 रेशियो है वो वाइफ का एज डिवाइड बाई अजय का x दिया हुआ है, तो रेशियो को ऐसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 का y से मल्टीप्लाई होकर के 9y हो जाएगा, 8 का x से मल्टीप्लाई होकर के 8x बन जाएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा आसान क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड है। यहाँ पर तुम जो x है उसके बदले में ये y प्लस में 5 लिख दो, तो ये हो जाएगा 9y इक्वल के उस साइड में 8 और फिर ब्रैकेट में y प्लस में 5 हो गया x के बदले में। अब यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 9y इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 8y, है ना, इसे मल्टीप्लाई होकर के, और 8 5 जो हो जाएगा अपने पास 40, ये y इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 9y में से जब 8y माइनस होगा तो 1y बचेगा इक्वल के उस साइड में 40 बचेगा। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। जो वाइफ का एज है ना प्रेजेंट वाला, वो 40 ईयर है। और यहाँ पर भी प्रेजेंट एज लिखना है, ध्यान रखना, हमें निकालना क्या है, शादी के टाइम वाला एज निकालना है। थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन में बहुत चीज़ें दिया हुआ है, हम लोग से डबल डबल मेहनत करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो जो यहाँ पर प्रेजेंट एज होगा, प्रेजेंट एज ऐसे लिखोगे एक बार कि जो प्रेजेंट एज है वाइफ का, वो हम लोगों ने निकाल लिया 40 ईयर, ठीक है। तो जो प्रेजेंट एज होगा अजय का वो कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ अजय वो कितना हो जाएगा, अजय अपने वाइफ से कितने ईयर बड़ा है, 5 साल बड़ा है, तो 40 प्लस 5 कर दो डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 45 ईयर्स, ठीक है। ये अजय का परसेंटेज निकल गया। ये आंसर नहीं, लेकिन ध्यान रखियो, आंसर निकालने के लिए हम लोगों को उनका 16 साल पहले वाला एज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम यही वाला स्टेटमेंट लिखोगे, फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैजिक, अरे मैजिक नहीं यार, मैरिज है। वैसे मैरिज और मैजिक एक ही चीज़ है, क्योंकि मैजिक होने के बाद भी सब गायब हो जाता है और मैरिज होने के बाद भी सब गायब हो जाता है, फुल कुल मिला करके, तो इसीलिए यहाँ पर मैजिक बोल दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पर तुम लिखोगे फाइंड या फिर एट, अरे क्या क्या बोल रहा हूँ, एज ऑफ अजय, एज ऑफ अजय एट टाइम ऑफ मैरिज, ऐसे टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय जब उनका शादी हो रहा था, तो फिर उस समय अजय का एज कितना था भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो 45 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में आंसर में गलत दिया हुआ है, वेरी गुड। चलो एक चीज तुम लोग को दिखाऊंगा ना, पहले इसका मैं आंसर निकाल देता हूँ, फिर बुक वाला आंसर बताऊंगा गलत कैसे है। तो ये हो जाएगा 45 माइनस में शादी कब हुआ था, 16 साल पहले हुआ था। क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन क्या लिखा था, 16 साल पहले उनका शादी हुआ था, तो 45 माइनस 16 कर दो, तो 45 में से 16 माइनस होगा तो ये 29 निकल कर कह जाएगा, यानी 29 ईयर्स अजय का था। उसी तरीके से जो वाइफ का हो जाएगा एज, वो अभी 40 है, उसमें से 16 माइनस कर दो, 16 साल पहले शादी हुआ था, तो ये हो जाएगा 24 ईयर, ठीक है, 24 ईयर्स। अब तुम लोग यहाँ पर देखो बुक में कैसे आंसर गलत दिया हुआ है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है 45 और 40, ये प्रेजेंट एज दे दिया है, जबकि हमसे क्वेश्चन में साफ सा बोला है फाइंड देयर एजेस एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो बुक के आंसर के चक्कर में मत फंसना, तुम लोग अगर खुद से निकाले भी होगे तो तुम कंफ्यूज जरूर हुए होगे, क्योंकि तुम्हारा आंसर यही निकल करके आया होगा और तुमने बुक में देखा होगा, तो मेरा वीडियो देखने आ गए होगे, तो बिल्कुल ठीक है, तुमने आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक बा। तो चलो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है समाप्तम। अब मिलते हैं हम लोग अगले वाले एक्सरसाइज में। अगले वाले एक्सरसाइज में जो आगे के क्वेश्चंस हैं, स्पीड वाले क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। उसके इक्वेशन भी थोड़े मेहनत वाले बनते हैं, जैसे यहाँ पर सीधा सीधा इक्वेशन बन जाता है ना, उसमें वैसे सीधा सीधा इक्वेशन नहीं बनता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चा पार्टी। नेक्स्ट वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो मैंने तुम्हें बुक के बारे में बताया, बैचेस के बारे में बताया, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, परचेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।